नमस्कार। कल दिन बुधवार है, महीना सितंबर चल रहा है, पोषण माह चल रहा है। तो आइए जानते हैं हमें ECCE गतिविधि के अंतर्गत कल आंगनवाड़ी केंद्रों पर क्या क्या करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी जो हमारी थीम है वो हमारे मददगार ही चल रही है और इस हफ्ते भी हमारी मददगार थीम ही चलेगी। तो बुधवार को क्या करना है, जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों का स्वागत करना है, वार्म वेलकम करना है उनका और उनको प्रार्थना करानी है। तन हो सुंदर मन हो सुंदर प्रार्थना कराने के बाद आपको उनकी स्वच्छता जांच करनी है कि वो नहा कर आए हैं कि नहीं आए हैं, सुबह उन्होंने ब्रश किया है कि नहीं किया है, दांत साफ किए हैं कि नहीं किए हैं, उनके कपड़े स्वच्छ हैं कि नहीं हैं और नाखून कटे हैं कि नहीं कटे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर आपको कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष चल रहा है उसके बारे में बताना है, मतलब कैलेंडर के बारे में जानकारी देनी है। और कोई नई जो न्यूज़ चल रही हो जो बच्चों से संबंधित हो उसके बारे में आपको उन्हें जानकारी देनी है। तो पहला पीरियड हमारा ऐसे हो जाएगा। अब बचे हैं 4 पीरियड। तो आप लोग सभी जानते हैं टोटल 5 पीरियड 3 घंटे में आंगनवाड़ी वर्कर को पढ़ाने हैं। तो पहले पीरियड में ये सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके साथ ही पहले पीरियड में हम हमारे मददगार थीम पर बात करेंगे और बच्चों से उनके दिल की बात करेंगे कि आप कैसे हो, केंद्र पर कैसा लगता है, कोई समस्या तो नहीं है, मम्मी पापा के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। अब आता है हमारा सेकंड पीरियड। सेकंड में क्या है, आप लोग जानते हैं हमें बच्चों के 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप होगा 3 से 5 साल तक का, अलग कर लेना है, और 5 से 6 साल तक का ग्रुप हमें अलग करना है। चूँकि ये पीरियड 1 घंटे का होता है तो आपको 30-30 मिनट के 2 पीरियड में इसको डिवाइड कर लेना है। इसमें करना क्या है, करना है आपको जो 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनको जो पहला 30 मिनट में उनको स्वतंत्र खेल यानी कि उनको फ्रीली खेलने देना है, और जो दूसरे 30 मिनट हैं उसमें बच्चों को दिशा और बच्चों को हमें जो डायरेक्शन होता है उसकी अवधारणा का मतलब उनको बताना है। जैसे कि दिशा और स्थान की अवधारणा के बारे में हमें बच्चों को बताना है। अब ये बताना कैसे है हमें बच्चों को, इसमें अंदर और बाहर ये कॉन्सेप्ट बच्चों का हमें क्लियर करना है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है ये जान लेते हैं। इसमें देखिए 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक तो चित्रों की मदद से और दूसरा आप आंगनवाड़ी जो है अपने केंद्र पे कुछ गतिविधि भी कर सकते हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी को क्या करना है कि फर्श पे एक गोला बना लेना है और गोला बनाने के बाद एक वस्तु को गोले के अंदर रख देना है और दूसरी वस्तु को गोले के बाहर रख देना है। ठीक है, फिर बच्चों से बारी बारी से पूछना है कि आप बताओ कि कौन सी चीज़ गोले के अंदर है और कौन सी चीज़ बाहर है। तो अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट बच्चों में क्लियर करना है। ठीक है, इसके अलावा हम चित्रों के माध्यम से भी ये चीज़ बता सकते हैं बच्चों को स्थान और दिशा के बारे में। जैसे कि कोई आप चित्रकार ले लीजिए, आपके प्री स्कूल किट में निकला होगा, उसमें कोई ऐसी पिक्चर आप छांटिए जिसमें कुछ बच्चे फ़ोटो के अंदर हों और दूसरी चीज़ में फ़ोटो में वो बच्चे ना हों। तो आप ये बता सकते हैं कि कौन बच्चा फ़ोटो के अंदर है और कौन सा बच्चा फ़ोटो के बाहर है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर क्या क्या चीज़ है और आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर क्या है। तो मतलब अंदर और बाहर का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, आपको बच्चों में क्लियर करनी है। इसी तरीके से हमारे जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं उनको क्या क्या हमें कल करवाना है, उनको हमें छांटना सिखाना है, छटनी करना। अब छटनी करने के लिए मतलब कैसे वो सीखेंगे कि चीज़ें हमें छांटी जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 या 3 कटोरी ले लेना है। पहली कटोरी में आप राजमा रख सकते हैं, दूसरी कटोरी में आप चने रख सकते हैं।
ठीक है। इस तरीके से ये 2 अन्न बेस्ड हो गए, और तीसरी कटोरी में आप फूल रख सकते हैं, और चौथी कटोरी भी ले लीजिए, उसमें आप पत्तियां रख सकते हैं। तो आप पहली 2 कटोरी जो है जिसमें राजमा और चना है, इनको मिक्स कर दीजिए आपस में। फिर बच्चों से कहिए कि आप राजमा अलग कीजिए और चना जो है वो अलग कीजिए। एक तो इस तरीके से बच्चों को छांटना सिखाना है। दूसरा, आप फूल और पत्ती को आपस में मिक्स कर दीजिए, उनसे कहिए फूल को अलग निकाल लें और पत्ती को अलग निकाल लें। इस तरीके से भी आप उनको छटनी करना सिखा सकते हैं, छांटा कैसे जाता है। तीसरा, आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास प्री स्कूल किट में कुछ पिक्चर्स निकले होंगे, कुछ जानवर के होंगे, कुछ क्या कहते हैं पशुओं के होंगे, और कुछ पक्षियों के होंगे। तो पशु और पक्षी के जो चित्र हैं उनको आपस में मिक्स कर दीजिए। फिर उनसे कहिए कि पशुओं के चित्र अलग कीजिए और पक्षियों के चित्र जो हैं आपको अलग करना है। तो ये गतिविधि आपको करवानी है। और इसी के साथ जो दूसरा पीरियड होगा बच्चों का, जो सेकंड 30 मिनट होगा 5 से 6 साल में, उसको बच्चों को फ्रीली आपको खेलने देना है, स्वतंत्र खेल करवाना है। तो ऐसे आपका सेकंड पीरियड पूरा 1 घंटे का हो जाएगा। थर्ड पीरियड में आपको क्या करना है, आंगनवाड़ी वर्कर को बच्चों से बतख दौड़ करवानी है। तो बतख दौड़ कैसे करवानी है ये आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। बच्चों को बतख के स्टाइल में उनको बिठा के लाइन से क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालते हुए कि बतख कैसे बोलती है, आपको दौड़ करवानी है। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा पीरियड। चौथे पीरियड में हमें ये करना है कि जो हमारे 2 ग्रुप हमें इसमें भी बनाने होते हैं, एक 3 से 5 और दूसरा 5 से 6। तो 3 से 5 वाले ग्रुप को हमें हिंदी के ध्वनियाँ पहचानना सिखाना है, मतलब अक्षर उन्हें पहचानने हैं और उस अक्षर को कैसे हम बोलते हैं और बोलने के दौरान क्या ध्वनि निकलती है मुंह से, उसके बारे में बताना है। तो अक्षर है चा और पा। तो चा सिखाना है और पा सिखाना है 3 से 5 साल के बच्चों को। फिर जब हम बोलेंगे चा, तो चा से चम्मच है, चा से चटनी है, या चा से चींटी है। इस तरीके के शब्दों से आपको परिचय भी कराना है। इसी तरीके से पा जब सिखाएंगे तो पा निकल कैसे रहा है, ध्वनि कैसे आ रही है, प्लस पा से बनने वाले शब्द हैं जैसे पापा हो गया, पानी हो गया। इस तरीके से शब्दों को आपको बताना भी है उनको। ये हमारा चौथा पीरियड हो जाएगा। फिर हमारा जो 5वां पीरियड है उसमें बच्चों को उनकी मनपसंद कहानी सुनानी है। जैसे पोषण कैलेंडर के अनुसार कहानी दी हुई है दयालु पलक। तो आप अपनी पहल पुस्तिका निकालिए, उसमें से दयालु पलक जो स्टोरी है उसको ढूंढिए और बच्चों को उसको अच्छे से सिखाइए। और स्टोरी सुनाने का जो तरीका है वो तो आपको पता ही है कि सारे बच्चे गोले में बैठे हों, आंगनवाड़ी सारे बच्चों को देख पा रही हो। सबसे पहले जो बुक है वो बच्चों की तरफ होगी, ना कि आंगनवाड़ी की तरफ। और पहले चित्रों के माध्यम से वो बच्चों से पूछे कि जो कहानी है किस बारे में है। फिर वो हाव और भावों के साथ बच्चों को कहानी सुनाएंगी। फिर बाद में जो कहानी सुनाई है उस पे चर्चा होगी। वो बच्चों को कहेंगी आंगनवाड़ी कि आप बताओ ये कहानी क्या थी। इन शॉर्ट बच्चों से वो कहानी उनके शब्दों में सुनाने के लिए कहेंगी। तो आपको इतनी गतिविधि करानी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।